जय हिंद साथियों, हमारे भारत देश में कोई भी अगर जिंदा है तो वो सिर्फ किसान की वजह से है और किसी की वजह से जिंदा नहीं है। एग्जैक्ट डेटा अगर उठा के देखा जाए ना तो सिर्फ किसान की वजह से जिंदा है। अगर बिना अन्न खाए बिना भोजन किए वो कैसे जिंदा रह सकता है। ये बात को गवर्नमेंट नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? एमएसपी लागू करने के बोल रहे हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो भी संसद के अंदर में जो भी कार्यरत हैं, जो भी फैसला होता है, पता नहीं क्या फैसला होता है, लोग ये समस्या को समझ क्यों नहीं पा रहे। बिस्कुट का कीमत रहता है 5 रुपया। मर भी जाओ ना तब भी वो बिस्कुट का कीमत कम नहीं होने वाला है। अब मर भी जाओ, 10 परिवार भी मर जाओ, लेकिन वो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको एमआरपी लिखा रहता है ना। एमआरपी लोगों को समझ में नहीं आता। आप मोबाइल खरीदने जाओगे, कोई दुकान से फ़ोन खरीदने जाओगे तो उस पर क्या है एमआरपी 11,999 रुपये में। उससे आप 1 रुपये कम में नहीं खरीद सकते, उसको उतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हमारे किसान का फसल, एक इंसान जो आज तक न्यूज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, उसको ऐसा कमेंट किए ना, रिप्लाई कमेंट, कि वो पता नहीं रात भर सोया है कि नहीं। यार ऐसा अगर निगेटिव कमेंट करेंगे ना तो जरूर कोई ना कोई बोलेगा। अभी ट्रेंडिंग में स्थिति क्या चल रहा है भारत में पता है? एमएसपी लागू करने के लिए बोल रहे हैं। कोई एसी का हवा खाने के लिए कोई ऑफिस नहीं मांग रहा है, ना फिर कोई बड़ी हस्ती नहीं मांग रहा है, या फिर कोई BMW का कार नहीं मांग रहा है, कोई बड़ी हस्ती नहीं मांग रहा है। हमारे भारत देश के रोड को भी देखा जाए ना तो इतनी खतरनाक और इतनी भयानक है रोड कि जितना भी अपने रोड पे मर रहा है वो भी सरकार का जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार जिम्मेदार नहीं मानती है। दुनिया भर का चस्पा नोटिस बोर्ड में चिपका देते हैं कि हाँ ये हुआ, समर्थन मूल्य ये रहा, लेकिन अगर उसका एग्जिट डेटा उठाया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कुछ फॉलो करती ही नहीं है। किसान तो कम से कम 70%, भले 100% खेती करता है, लेकिन सच देखा जाए तो 70% तो कम से कम कर्ज में डूबा रहता है। हर कोई किसान, वो चाहे कितना बड़ा हो या फिर कितना छोटा भी हो क्यों ना। मेरे को किसान का वीडियो देख के मेरे को बहुत दिल दहल जाता है यार। हर बार किसान। कितनी समस्या सरकार क्यों नहीं सुन रही है? कोई महंगा चीज या फिर कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। प्लीज वीडियो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि किसान जैसे पंजाब से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग सारी समस्या को लेकर वहां पर गए हैं दिल्ली। वो कहते हैं ना, किसान का बेटा देश की सरहद पे शहीद होता है भारत देश के लिए, और उसके पापा किसान दिल्ली पे शहीद हो रहा है। वो किसान जो आप उसकी अन्न खा के नीचे निगेटिव कमेंट करते हैं। लोगों को इतना भी अपने भारत देश में जीने का जिम्मेदारी नहीं है, क्यों जी रहे हैं? वास्तव में ये सब सुनने के बाद मेरा मन तो चुप नहीं रहेगा। मैं तो चुप रहूंगा ही नहीं, मैं वीडियो बनाता ही जाऊंगा, चाहे मेरे पर कुछ भी लगे। कम से कम इतना तो समझो यार कि हाँ, हमारे किसान के पीछे कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए और कोई राजनीतिक पार्टी का उस पर शिकंजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान एक ऐसा है, और सेना हमारे देश में जो सब कुछ कर सकती है। लोगों के घर में अगर पंखे भी खराब हो जाते हैं ना तो बड़ी समस्या आ जाती है, बहुत दूर से बुलाते हैं कि हाँ हमारे घर पे ये समस्या आ गया है, आप आओ। लेकिन एग्जिट डेटा उठा के देखा जाए ना तो सरकार हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है ये बात पहले समझना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के लिए 2 साल भी अगर नहीं बेचा जाए ना बिचौलियों तरीके से धान को, या फिर जो भी खाद्य पदार्थ है जो भी हम अपने घर पे उगाते हैं, अगर उस चीज़ को अगर सरकार के लिए नहीं दिया जाए, 2 साल अगर नहीं दिया जाए, तो लोग जिस घर में ऊंची छत पे ऊंची महल में रहते हैं ना, वो लोग के घर में जो गमला होता है, गमला में वो लोग फूल लगाते हैं। यकीन मानिए मेरा कि अगर 2 साल में अगर ये खाद्य सामग्री हम कुछ भी नहीं बेचे ना अगर गवर्नमेंट के लिए, तो मैं बता रहा हूँ, एकदम नेचुरल बात बता रहा हूँ मैं, कि उस पे फूल की जगह खेती करना चालू हो जाएगा। खेती चालू कर लेंगे, अपना पेट पालने का कुछ भी करेंगे ना। पैसा सब कुछ नहीं देता है, ये बात गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ रही? पैसा सब कुछ नहीं होता है। कोई मेरी बात से सहमत हो या ना हो, मेरे को से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जितना पॉजिटिव हूँ मैं सिर्फ पॉजिटिव ही रहूँगा और किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है। यकीन मानिए मेरा कि मैं अगर गलत बोल रहा हूँ ना तो आप
नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को गाली भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट एक आदमी के ऊपर या फिर कोई किसान के ऊपर ज़्यादा मतलब भरोसे नहीं कर रही है, जबकि उसी के दम पे वो जिंदा है। सरकार जिंदा है या फिर ये देश जिंदा है, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। अगर एक भी हम सोचते हैं कि ट्रक अगर गरीब किसान मजदूर का अगर नहीं चले ना तो शहर भूखा मर जाएगा, लेकिन कोई समझता नहीं है। अपनी जिम्मेदारी हर कोई नहीं समझता है। सबको क्या चाहिए? फैशन चाहिए। अरे फैशन करो यार, या फिर कुछ भी करो, लेकिन एमएसपी लागू करो और किसानों को समर्थन करो, सपोर्ट करो, सब कुछ करो यार। किसान क्यों ऐसा क्या करने जा रहा है जो मतलब आदमी इस पे अपना बात नहीं रख रहा है। सरकार तो 5 साल में रफू चक्कर हो जाएगी, लोग क्या करेंगे? इतनी सी बात के लिए लोग क्या करते हैं? इस देश का 70% किसान पूरी 100% कर्ज पे डूबा रहता है। ये बात सरकार जानती है। आप मर भी जाओ ना तो 5 रुपए का बिस्कुट 5 रुपए में ही बिकेगा, 5 रुपए से कम में नहीं बिकेगा, क्योंकि उस पर MRP लिखा हुआ है। तो हमारे किसान भाई यही कह रहे हैं कि जो भी हम जो अनाज उगाते हैं, जो भी खाद्य सामग्री है, तो उसका कम से कम MSP लागू कर दो। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें बार बार कह रहा हूँ कि हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। उसको क्यों नहीं समझ रहा है? अगर कोई भी किसी का भी धान खरीद रहे हैं 25 रुपए, तो 25 रुपए रहेगा ना, बाद में उसका रेट क्या होता है? एक बात सोच लीजिए पहले आप। अगर मेरी बात बुरा लग रहा है तो प्लीज आप एक बात सोच लीजिए। पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये सोचिए पहले, आलू आप खरीदने जाते हैं 50 रुपए किलो, जब आप उसी को खाद्य सामग्री तैयार करके आप जब बाजार में बेचने लेते हैं तो कितना बिकता है? 10 रुपए भी नहीं बिकता है। ये चीज आप लोग के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तव में किसान का जो ये अन्न खाकर जो ये निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, या फिर आने वाली पीढ़ी पूरी चेंज होने वाली है और सबको पता चल जाएगा कि हाँ, किसान की मेहनत की कमाई क्या है। और वास्तव में एक दिन में भूखा रह के देखो, समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि किसान की मेहनत क्या है। सॉरी गाइस, बहुत इमोशनल हो गया था ये वीडियो देख के मेरे को। फाइनली गाइस, मैं इतना ही कहकर मैं मतलब बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा ज़्यादा आने का शौक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी से मैं इधर उधर करके मैं आ ही जाता हूँ। तो मैं वीडियो को यहीं पर रोक के रखता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, भारत माता की।